लौकिक साहित्य एवं वैदिक साहित्य दो भागों में विभाजित है संस्कृत साहित्य, लौकिक एवं वैदिक। वैदिक साहित्य का प्रारंभ ऋग्वेद से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को वाद का वेद मानते हैं कि अथर्ववेद की रचना बाद में हुई थी। उसी में लौकिक साहित्य की बात करें तो आदि काव्य के रूप में रामायण को माना जाता है। आदि कवि वाल्मीकि है। और वैदिक, वैदिक में वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ। इसका विभाजन वेद, वेद से फिर 4 विभाग हो जाता है। वैदिक साहित्य 4 विभागों में विभाजित है। वह है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता में अलग अलग वेदों का अलग अलग पाठ हुआ है। वैसे पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद का एकविंशतिः भागवरिच्यम, एकविंश अर्थात 21 शाखा मानता है पतंजलि ऋग्वेद का। यजुर्वेद का शतम अध्वर्यु शाखा 100 शाखा मानता है। सहस्त्रवर्तमा सामवेद, सामवेद का 1000 शाखा मानता है पतंजलि। और अथर्ववेद नवधा अथर्वणो 9 शाखा मानता है। पतंजलि के अनुसार प्रश्न पूछ लेता है कई बार, याद कर लीजिए। ऋग्वेद 21, यजुर्वेद 100, सामवेद का 1000 और अथर्ववेद का 9, नवधा अथर्वणो। सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते कहा गया है। सांगम अधीत्यैव अर्थात वेद वेदांगों को पढ़ करके ही, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसी तरह से वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। इनको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। शिक्षा में प्रत्येक वेद पे अलग अलग शिक्षा है, परंतु मुख्य रूप से पाणिनीय शिक्षा और याज्ञवल्क्य शिक्षा याद करना है। कल्प, कल्प कौन कौन से ग्रंथ है इसके विषय में पढ़ लेंगे बाद में। व्याकरण, व्याकरण में पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, ये 3 आचार्य हुए हैं। पाणिनि का अष्टाध्यायी, धातुपाठ, लिंगानुशासनम, उनादि कोश, 5 ग्रंथ है इसके। पतंजलि का महाभाष्य और कात्यायन का वार्तिक, वररुचि बोलते हैं इसको, त्रिमुनि कहते हैं पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को। निरुक्त की रचना यास्काचार्य ने की है। निघंटु में निरुक्त का मूल रूप था। वेदों के शब्द निघंटों में, मुख्य मुख्य शब्द वेदों के हैं निघंटु में, उसका व्याख्या यास्काचार्य ने निरुक्त नामक ग्रंथ में किया है, जिसमें 12 अध्याय हैं। 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में हैं। छंद, वेदों में छंद भी हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति इत्यादि। छंद के लिए छंद की रचना पिंगलाचार्य ने की है। ज्योतिष, ज्योतिष का रचयिता लब्धाचार्य महर्षि गर्ग को मानते हैं। शिक्षा को शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, वेद पुरुष के घ्राण के रूप में मानते हैं शिक्षा को। शिक्षा वेद पुरुष का घ्राण है। कल्प, कल्प हस्तो अथ पठ्यते, कल्प को हाथ मानते हैं। व्याकरणम मुखम, व्याकरण को मुख। निरुक्त को श्रोत्र के रूप में मानते हैं। श्रोत्र मतलब कर्ण। छंदः पादो तो वेदस्य, ज्योतिषाम आयनम चक्षु, और ज्योतिष को चक्षु के रूप में। छंद को पैर, निरुक्त को श्रोत्र। लिखते चलिए। छंदः पादो तो वेदस्य, ज्योतिषाम आयनम चक्षु,
व्याकरणम मुखम कल्पहस्तो अथ पठ्यते, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, इसके लिए एक श्लोक है वो लिखवा दूंगा मैं। छंदः पादो तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य कल्पो हस्तो अथ पठ्यते, ज्योतिषामायनम चक्षु, ज्योतिषमायनम चक्षु, छंदः छंदहस्तो अथ, छंदहस्तो अथ पठ्यते, छंदोहस्तो अथ पठ्यते। छंदः पादो तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, शिक्षाघ्राणम तो वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषामायनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम मुच्यते। फिर आगे चल के है सांगम आदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते, वेद को वेदांग पूर्वक पढ़ने से व्यक्ति और उसको अर्थ आत्मसात करने पर ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में पूजित होता है। संहिता में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पतंजलि के अनुसार लिखवाया था, मैंने आपको लिख लिया है। ऋग्वेद पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21 21 शाखाएं। यजुर्वेद शतम अध्वर्यु शाखा, सामवेद सहस्रवर्तमा 1000, सामवेद का 1000 शाखा है, और अथर्ववेद का लिखिए नवधा अथर्वणो, 9 शाखा। अलग अलग वेद पे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद अलग अलग हैं, इनको क्रमशः पढ़ेंगे। आज हमें वेद पे ही बल देना है, वेद के विषय में जानना है। वेद के शाखा के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद वेद के विषय में जानेंगे कि वेद क्या है, कब इसकी रचना हुई थी। ऋग्वेद की शाखाएं हैं साकल, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। ये भेज दूंगा मैं, बस सुन लीजिए। यजुर्वेद के शाखाएं हैं, मुख्य रूप से पहले शुक्ल यजुर्वेद हो जाता है और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के माध्यम दिन, जिसको कि वात्सनेय बोलते हैं, वात्सनेय भी बोलते हैं, और काण्व, माध्यम दिन, वात्सनेय, काण्व, कठ, कपिस्थल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ये कृष्ण यजुर्वेद के शाखा हैं। कठ, कपिस्थल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी ये सभी उपलब्ध है। पतंजलि जो माना था शतम अध्वर्यु शाखा, वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उस समय होगा। सामवेद की शाखाएं हैं कौथुमीय, प्राणायनीय, जैमिनीय। कौथुमीय, प्राणायनीय, जैमिनीय। और अथर्ववेद पिप्पलाद, शौनक, मौद महाभाष्य, स्तोत्र, जाज्जल, जलद, ब्रह्मवेद, चारणवेद, देवदर्श, ये अथर्ववेद के शाखा मानता है। अथर्ववेद के शाखाएं हैं पतंजलि के अनुसार नवधा अथर्वणो, 9 प्रकार के हैं, 9 तो है ही, इसके उपलब्ध हैं सारे। अथर्ववेद के सारे शाखा उपलब्ध हैं। उपनिषद याद कर लीजिएगा, आज का पाठ इतना ही रखेंगे। फिर उपनिषद 11 हैं, एस, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, श्वेतक्षत्रोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये उपनिषद हैं।
ऋग्वेद की शाखाएं साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मंडुकायन। यजुर्वेद, यजुर्वेद की शाखा है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, पहले इस तरह से बैठता है। उसके बाद माध्यन्दिन, वात्सनीय, कान्व। कृष्ण यजुर्वेद में कठ, कपिष्टल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी। सामवेद का शाखा है कौथुमीय, राणायणीय, जैमिनीय। और अथर्ववेद के 9 शाखा उपलब्ध है, पिप्पलाद, शौनक, मद महाभाष्य, स्तोत्र, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, चारणवैद्य। और 11 उपनिषद है वर्तमान में उपलब्ध है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये सभी उपनिषद उपलब्ध है वर्तमान में।